ईश्वरीय स्पंदन सभी भाषाओं में बात करता है, परंतु संत ईश्वर की वाणी सुनते हैं। जब कभी मेरे एक परिचित संत प्रार्थना करते थे तो ईश्वर की उत्तर स्वरूप वाणी आकाश की ओर से आती प्रतीत होती थी। ईश्वर को बोलने के लिए किसी कंठ की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पर्याप्त दृढ़ता के साथ प्रार्थना करें तो वे प्रार्थना स्पंदन तुरंत ही स्पंदनशील उत्तर लाएंगे। ये उसी भाषा में व्यक्त हो जाएंगे जिसमें भी आप सुनने के अभ्यस्त होंगे। यदि आप हिंदी भाषा में प्रार्थना करोगे तो उत्तर हिंदी में ही मिलेगा। यदि आप अंग्रेजी में बोलोगे तो उत्तर भी अंग्रेजी में ही सुनाई देगा। विभिन्न भाषाओं के स्पंदन ईश्वर के विषम स्पंदन से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर स्वयं विषम स्पंदन होने के नाते सभी भाषाओं को जानते हैं। भाषा क्या है? यह एक विशेष स्पंदन है। स्पंदन क्या है? यह एक विशेष शक्ति है। और शक्ति क्या है? यह एक विशेष विचार है। यदि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तथापि वे सदा ही उत्तर नहीं देते। हमारी अवस्था उस बालक की सी है जो अपनी माँ को पुकारता है, परंतु माँ उसके पास आना अवश्य नहीं समझती। वह उसे शांत रखने के लिए खिलौने दे देती है, परंतु जब किसी भी वस्तु से संतुष्ट ना होकर केवल माँ की उपस्थिति ही चाहता है तो माँ आ जाती है। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको भी उस नटखट बालक की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। यदि आप निश्चय कर लें कि उसके लिए कभी भी रोना बंद नहीं करेंगे, जगन्माता आपके साथ वार्तालाप करेगी। वह संसार के काम काजों में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, यदि आप रोते रहेंगे तो वह बोलने के लिए बांधे हो जाएगी। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, यदि कोई भक्त एक दिन और रात एक पल भी न रुके बिना अगाध भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारे तो वे अवश्य उत्तर देंगे। परंतु कितने कम भक्त ऐसे करेंगे। प्रतिदिन आपके महत्वपूर्ण कार्य माया के रूप में आपको ईश्वर से दूर रखते हैं। यदि आप केवल एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर अन्य विचारों में खो जाएं, अथवा आप इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ पर मुझे बड़ी नींद आ रही है, तो ईश्वर आपके पास नहीं आएंगे। संत पाल ने कहा था, अनवरण प्रार्थना करो। धैर्यवान जाब ने ईश्वर से बहुत देर बातचीत की। जाब ने उनसे कहा, सुनो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे बातें करूँगा। मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मुझसे बातें की। मैंने तुम्हें अपने कानों से तो सुना है, परंतु अब मेरी आंखें भी तुम्हें देख रही हैं। जब एक प्रेमी अपने प्रेम को दृढ़ता से परंतु यंत्रवत व्यक्त करता है तो उसकी प्रेमिका जान लेती है कि उसके वचन सच्चे नहीं हैं। वह जानती है कि उसके प्रेम के हृदय में वास्तव में है क्या। इसी प्रकार जब ईश्वर के भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं तो वे जानते हैं कि उनके मन और हृदय भक्ति रहित शुष्क हैं या उसके मन में विचार असह्य होकर इधर उधर भटक रहे हैं। वे उन अधर्मी पुकारों का उत्तर नहीं देते, परंतु उन भक्तों के सम्मुख जो दिन और रात प्रबल भक्ति सहित उनसे प्रार्थना और बातें करते हैं, वे अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों के पास वे अवश्य ही आ जाते हैं।